सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए खुशी का दिन है कि BSTC का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है दोस्तों। और आप अपना रजिस्ट्रेशन समय रहते ही कर लेवे, लास्ट में आप समय नहीं दे, समय बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, आज मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि इसका परीक्षा आयोजन प्रक्रिया क्या है। ठीक है, परीक्षा तिथि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए। अभी परीक्षा जो डेट है वो डेट अभी आई नहीं है दोस्तों, जैसे ही डेट आएगी आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, और परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है वो प्रवेश पत्र जो पंजीयक PreDLA.in पर 7 दिन पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, परीक्षा केंद्र पर प्रारंभ होने से पहले आपको आधा घंटा पहले पहुँचना है दोस्तों। ठीक है, परीक्षा हॉल में पहुंचने के बाद आप अपनी ओमार शीट और क्वेश्चन बुकलेट सही से ढंग से चेक कर ले। अगर कहीं क्वेश्चन प्रिंट सही नहीं है या फटा हुआ है तो आप उसको 10 मिनट के अंदर बदल सकते हैं। 10 मिनट के बाद आपका कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो देखते हैं अपन, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व कक्ष नहीं होगा। परीक्षा जब पूरा समय होगा उसके बाद ही आप परीक्षा कक्ष छोड़ सकते हो, उसके बाद नहीं छोड़ सकते हो। प्रश्न पत्र संरचना, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि प्रश्न पत्र संरचना कैसी होगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो आपको किस प्रकार से पेपर हल करना है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि प्रश्न पत्र 4 खंडों में होगा, अ ब स द। ठीक है दोस्तों, अ ब स द। ठीक है दोस्तों, ये 4 खंडों में होगा। उस कुल प्रश्नों की संख्या होगी दोस्तों 200 तो प्रश्नों की संख्या होगी। और एक प्रश्न होगा दोस्तों 3 नंबर का, 3 अंक का एक प्रश्न होगा। नकारात्मक अंकन नहीं है इसमें, नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है दोस्तों। आपको सारे के सारे प्रश्न करने, ऐसे नहीं कि आप प्रश्न छोड़ के आ जाओ। ठीक है, आपको नहीं आ रहा तो भी उसमें कुछ न कुछ लगा के आना ही है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानसिक योग्यता वाले प्रश्न है, खंड अ, जो खंड अ है उसमें मानसिक योग्यता है, उसके 50 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो सभी जो है वो 150 अंक के होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद राजस्थान की सामान्य जानकारी आएगी। राजस्थान सामान्य जानकारी के लिए 50 प्रश्न आएंगे, तो उनका जो पूर्णांक होगा वो 150 नंबर का होगा। ठीक है, तो शिक्षण अभिक्षमता जो है उसके भी 50 प्रश्न आएंगे, वो भी 150 नंबर है। 3 पार्ट तो ये हो गए अ ब स द। और द वाला जो पार्ट है दोस्तों वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी वाला जो है आप सभी को हल करना है, अंग्रेजी वाला। और संस्कृत हिंदी में में से आपको एक सेलेक्ट करना है। जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसमें आपको पेपर देना है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में 20 प्रश्न आएंगे 60 अंक के, और संस्कृत के 30 प्रश्न 90 अंक के, या हिंदी के 30 प्रश्न 90 अंक के। तो इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। यदि किसी अभ्यर्थी ने दोनों हिंदी और संस्कृत दोनों के संस्कृत विभाग के लिए अप्लाई किया है तो उनको खंड द दोनों का सॉल्यूशन करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न पत्र की अधिसूचना जो है 200 प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब सद 3 खंड ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट तो जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा मतलब दोनों में करता है उसको खंड द करना, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आपको ओमार पर जो गोले करने हैं, ABCD अंकित करना है, उसमें काला या नीला गोले से गोला करना है। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए ओमार शीट का अंकन, यदि आपका ओमार शीट का अंकन आप सही नहीं करते तो आप इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। ओमार शीट के बारे में देखो दोस्तों, इन्होंने दे रखा है कि सावधानी पूर्वक भरे। ओमार शीट 4 खंडों में विभक्त हैं। प्रत्येक खंड में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम 4 वैकल्पिक ABCD होंगे। ओमार शीट को आप गोले जो है काले या नीले बाल पॉइंट से आपको भरने हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है सामान्य ओमार के जो निर्देशन थे वो मैंने बता दिए। परीक्षा समाप्ति के बाद ओमार शीट और क्वेश्चन बुकलेट आपको वहाँ पे परीक्षक को सौंपनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण चेतावनी है कि आप नकल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों दंडित हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, अब अपन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो चल रही थी अपनी, जो पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा। पाठ्यक्रम कौन कौन सा है, जो अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के साथ तैयारी करता है उसका ही सिलेक्शन होता है। आप अपना सिलेबस प्रिंट करवाओ और सिलेबस के साथ पढ़ो, जो भी है वो सिलेबस के साथ करो, और एक प्री प्लानिंग के साथ तैयारी करो कि इसमें आपको लगना ही है और आप जीतोगे। ठीक है दोस्तों, जो मेंटल एबिलिटी है उसके 50 प्रश्न मैंने बताए थे। उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं वो है रीजनिंग, एनालॉजी, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिनेशन,
रिलेशनशिप, विश्लेषण और तार्किक चिंतन, ये रीजनिंग के अंदर आएंगे टॉपिक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जो मतलब ऐतिहासिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, कला संस्कृति साहित्य है, आर्थिक पक्ष है, भौगोलिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, ये पूरा आएगा। तो इसकी आप अच्छी तरह से तैयारी करो, इसके हस्तलिखित नोट्स बनाओ और बढ़िया से तैयारी करके एग्ज़ाम देना है अपने को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता के टोटल 150 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसमें शिक्षण अधिगम, बच्चों को अधिगम कैसे कराना है, नेतृत्व के गुण कैसे हो जाते हैं, सृजनता मतलब क्रिएटिविटी कि बच्चे आप नए सृजनात्मक कैसे करोगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कोई डीजे बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उनमें सृजनात्मकता होती है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बच्चों का लगातार कंटिन्यूस मूल्यांकन कैसे लें, उसके बारे में किस प्रकार से उनका मूल्यांकन लिया जाता है रेगुलर, तो उसके बारे में प्रश्न आएंगे। संप्रेषण कौशल और व्यावसायिक अभिवृद्धि, ये प्रश्न उसके शिक्षण अभिक्षमता के हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आपके भाषा के जो प्रश्न आएंगे वो जो इंग्लिश के जो है 20 प्रश्न आएंगे। 20 का ये पूरा सिलेबस दे रखा है। ये कंप्रेसिव, स्पोर्टिंग एरर, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिविटीज, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लेंट्स, टेंस, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर, ये आपको करने हैं। ठीक है दोस्तों। इनकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद संस्कृत में जो है संस्कृत और हिंदी, संस्कृत लगभग समान ही है। स्वर, शब्द रूप, धातु रूप, लट लकार, ये संस्कृत उपसर्ग, ये संस्कृत का सिलेबस है। हिंदी का जो सिलेबस है दोस्तों पाठ्यक्रम, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्थक शब्द, तो ये हिंदी का सिलेबस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये जो सिलेबस मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी करो, कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर मनोबल तेज है तो इसमें आपका सिलेक्शन श्योर होगा। आपके कोई दिक्कत आए, किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखे, मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा, जितनी हेल्प हो सकेगी हेल्प करूंगा। इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।